गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे एमपी जीके की थर्ड सीरीज के क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर हम जेल पहरी का 19 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश के अलावा चंबल जो नदी है वो राजस्थान में बहती है। यहाँ हम थोड़ा सा चंबल के बारे में देख लेंगे। चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 376 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जानपावा पर्वत से होता है, जो महू में स्थित है। वो महू का नया नाम अंबेडकर नगर है। चंबल का प्राचीन नाम चरमावती था। इसकी सहायक नदियां हम देख लेंगे, शिप्रा, सिंध, काली सिंध, कूनो, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल पे ही 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं पड़ती हैं। इनके नाम गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है। कोटा के ही पास चंबल नदी प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात, और अंत में ये यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982। भारत भवन 1982 में भोपाल में बनाया गया था। इस एक भवन यानी इस एक कैंपस के अंदर आर्ट गैलरी, ललित कला संग्रहालय, इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम, भारतीय कविताओं का एक पुस्तकालय, ये सभी चीज इसी एक कैंपस के अंदर हैं। ये भोपाल के बड़े तालाब के निकट है। इसका जो डिजाइन है वो चार्ल्स कोरियन ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल राज्य किस साल एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818 में। भोपाल राज्य 1818 में ब्रिटिश संरक्षक बन गया था। इसमें हम देख लेंगे 1819 से लेके 1926 तक भोपाल में बेगमों ने शासन किया। इसमें 4 बेगम प्रमुख थी जिन्होंने शासन किया था यहाँ। पहली थी कुदैशिया बेगम, इनकी बेटी हुई सिकंदर जहां बेगम। उसके बाद शाहजहां बेगम। ये शाहजहां बेगम वही थी जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद का निर्माण कराया था। इनके बाद इनकी बेटी हुई सुल्तान जहां बेगम, और उनके एक पुत्र हुए हमीदुल्लाह खां, जिन्होंने ही भोपाल का विलय 1949 में भारत में कर दिया था, और ये लास्ट नवाब थे भोपाल के। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहां आंसर हो जाएगा चना। भारत में मध्य प्रदेश चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब अगले ऑप्शन हम देख लेंगे, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है बांग्लादेश। शुगर का सबसे बड़ा, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, और टी का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर से दरियां बनाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतना। सतना में चीर से दरियां बनाई जाती। चीर जाने की जो बचे हुए फटे हुए जो कपड़े होते हैं, उनके धागे, उनके रेशे से बना हुआ सामान। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HBJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर में। बीजापुर गुना में पड़ता है, गुना जिले में पड़ता है। इसमें ये षड्यंत्र 1988 में लगाया गया था एनएफएल के द्वारा। एनएफएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी स्थापना ये एक मिनी रत्न कंपनी है और 1979 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह का कप्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर दात। ये समीर दात हैं। ये भोपाल बादशाह सीरीज जो हुई थी, इस टीम को स्पॉन्सर करा था हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया के सबसे बड़े अखबार ने, दैनिक भास्कर ने इसको स्पॉन्सर करा था और ये 2012 में हुई थी, जिसके कप्तान समीर दात थे। समीर दात भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य परिषद। साहित्य परिषद जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अब हम बाकी का ऑप्शन और देख लेते हैं। कालिदास एकेडमी, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। भारत भवन, इसकी स्थापना मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं, 1982 में हुई थी। और कला परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन हमारा, बघेलखंड क्षेत्र के वासदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों देवताओं के बारे में गाते हैं? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी वो थे जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा अपने कंधे पे लेके तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले थे और गलती से दशरथ जी ने इनको हिरन समझ के तीर मार दिया था। ये इनकी पिक यहाँ। तो इनके बारे में पौराणिक पात्रों ये बुंदेलखंड के लोग गाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? तो हीरे का उत्पादन यहां सबको पता होगा, पन्ना में होता है। पन्ना में ये उत्पादन होता है और यह 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यहां जो खदान है उसमें 17वीं शताब्दी से हीरे निकालने का काम किया जा रहा है। ये एकमात्र खदान है भारत की जहां से हीरे निकाले जाते हैं। और पन्ना के बारे में हम देख लेते हैं। पन्ना को बुंदेलखंड की राजधानी 1675 में राजा छत्रसाल ने बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वरी साड़ी। जो अहिल्याबाई थी, इन्होंने 1767 में कुटीर उद्योग की स्थापना की थी महेश्वरी साड़ी के नाम से। जो महेश्वर का किला है उस पे जो दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उन्हीं को इन साड़ियों पे बनाने की प्रथा देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्टार्ट की गई थी और जब से ये अभी तक वहां चली जा रही है। महेश्वरी साड़ी पे यही कलाकृतियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थापित है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्रीज हम देख लेंगे, जैसे नेपा नगर। नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना है। ये पहला कारखाना है भारत का जहां अखबारी कागज छापे जाते हैं। देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस है। इटारसी में भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और जबलपुर में और व्हीकल फैक्ट्री भी जबलपुर में ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र लोहाटी।
ये जो रमेश चंद्र लोहाटी थे, इन्होंने 1 जून 2004 से लेके 1 नवंबर 2005 तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को संभाला। ये 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनका नाम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये गुना जिले के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये अमला में स्थापित किया जाएगा। अमला बैतूल जिले में पड़ता है। बैतूल जिले की एक तहसील है अमला। अगला क्वेश्चन हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे पहला 1955 में बनाया गया था, और कान्हा-किसली। अगला क्वेश्चन हमारा, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो तानसेन पुरस्कार 1980 में स्थापित किया गया था। अभी ये रिसेंटली 2019 में पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ओमकालेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? तो ये ओम आकार का है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर। उन्हीं में से एक ओमकालेश्वर में स्थित है। ओमकालेश्वर खंडवा जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को देश के रूप में घोषित किया। तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है यहाँ गरीब कल्याण वर्ष 4th। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो भोजशाला मंदिर ये 1034 में बनाया गया था। ये धार में स्थित है। धार जो है परमारों की राजधानी थी, और परमारों के एक प्रतापी राजा भोज हुए, उनके द्वारा ये मंदिर 1034 में बनाया गया था। इसी मंदिर के अंदर एक सरस्वती जी का भी मंदिर स्थापित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध डैश है। तो राजकुमार वर्मा एक कवि हैं जो कि सागर जिले से रहने वाले थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, चित्तौड़ की चिता, जौहर, अभिशाप आदि। तो हमारे यहाँ पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जीके के आज। अगले फिर हम ऐसी कोई अच्छी क्वेश्चंस के साथ फिर से डिस्कस करेंगे पेपर। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।